कहता है कि जो इसने जो प्रेम जो सुख तूने दिया है वो कोई माँ नहीं दे सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू कन्हैया का ही यशोदा रहेगी और हमेशा मैं तेरा ही लाल रहूंगा। बड़ा स्नेह करती हैं माँ। कई बार तो अपने शरीर को ही ठीक से संभाल नहीं पाती, गिर जाती हैं। ब्रजग्वाला आते हैं, ब्रजग्वाला भी साथ में चल दिए कि कन्हैया के साथ मैं भी जाऊंगा, और ब्रजगोला चल दिए साथ में, बाबा नंद भी जा रहे हैं। और अब उस गाड़ी में रथ में भगवान कन्हैया को बैठाया गया, ताऊ भैया को बैठाया गया, आगे आगे रथ है, पीछे पीछे। अब उस दृश्य को सोचिए जिस दृश्य को अपने वहां के नंद के वासी प्रजावासी सब कुछ समर्पण कर देते थे। लाला को एक खरोंच आ जाती थी तो विरह से व्याकुल हो जाते थे। अरे भाई मानव की तो बात छोड़िए, जब कन्हैया रथ में बैठे हैं तो वहां की जो सुरभि कई नाम की गाय हैं वो देख करके रो रही हैं, अश्रु बह रही हैं। वृंदावन के संत कहते हैं कि नदियां बह रही है, गाय रो रही है कि मेरा प्राणनाथ जा रहा है, मेरा कन्हैया जा रहा है। रथ में बैठे और रथ में बैठ करके चल दिए। जैसे ही रथ को हांका गया, कन्हैया बार बार माँ की तरफ देख रहे हैं, माँ लाला को देख रही है। सारी ब्रजंगनाएं कहती हैं कि अरे मत परेशान हो, अब ये आज जा रहा है कल घूमेगा, अब परसों वापस आ जाएगा। पर माँ ने कहा अब ये जीवन में वापस नहीं आएगा, ये कभी नहीं आने वाला है। ये बात मैंने अपने कानों से सुन ली है। और इस बात को जब उन्होंने सुना सब लोग दौड़ पड़े, जाकर के गोपियां रास्ते में लेट गई। अब मैं किसी भी प्रकार से कान्हा को जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। कन्हैया को लगा कि अब मैं इनसे जीत भी नहीं सकता, ना तो मैं जा सकता, अब करूं तो करूं क्या, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है। और ये सब बातों को देख करके अक्रूर जी को मोह होने लगा कि देखो ये कैसा ब्रह्म है, ये जा रहा है तो इतना रो रहा है। उसी समय कन्हैया को किशोरी जी राधे की याद आई, और आज राधा जी को पता चला कि मेरा प्राण प्रियतम जा रहे हैं, पर राधा जी उनके घर पर नहीं गई। वो तो वही यमुना के तट पर जहाँ पर हर दिवस मुलाकात होती थी, जहाँ मिलते थे वहीं पर बैठी हैं। कन्हैया अपने रथ को रोका और रथ को रोक करके राधे के पास गई और कहीं कि आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो किशोरी जी खड़ी हो गई और कहती कि आप जो कहेंगे हम मानेंगे। और सबसे पहले एक ही बात कहती हैं कि सुनिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपसे मैं ये मांगता हूँ कि मेरे जाते समय आप रोइएगा मत, आपके नेत्रों से एक अश्रु ना निकले। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अंदर से सागर फूटा हुआ है, पर कन्हैया के लिए सारी अश्रुओं को पी गई। कन्हैया अपने कमर से बांसुरी निकाली और बांसुरी निकाल करके श्री किशोरी जी को दे दिया। राधे, अब जब तक मैं वृंदावन में था तब तक मैंने बांसुरी बजाई, अब इस वृंदावन से जा रहा हूँ, अब जीवन में मुझे कभी बांसुरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांसुरी तो इन ब्रज की ग्वालों को लिए थी, इन ब्रजांगाओं के लिए बांसुरी थी, अब तो मुझे चक्र धारण करना है। आपको पता है मैं इस धरा में किस लिए आया हूँ, मेरा अवतार किस लिए हुआ है, धर्म की स्थापना करना है, अहंकारियों को यहाँ से विनाश करना है, मारना है, अधर्म को भगाना है। और अंतिम में किशोरी जी ने प्रणाम किया, राधे जी ने प्रणाम किया और वहां से चल दिए। ठाकुर जी आगे आगे चले, सारे ब्रजवासी सब देख रहे हैं। देखो देखो ओ मेरे कन्हैया जिस रथ में बैठ करके जा रहा है वो रथ वो दिख रहा है। कुछ दूर और निकल गए, अब रथ भी दिखना बंद हो गया। तो कहते हैं देखो देखो रथ का वो
अभी पताका ध्वजा दिखाई दे रहा है और उस ध्वजा को देख करके सारे गोकुल के भक्त देख रहे हैं। अब रथ भी चला गया, ध्वजा भी चला गया, अब तो सिर्फ मात्र धूल उड़ रही है। और उस धूल को देखते देखते सारे ब्रजंगाएं सब लोग देखते ही रह गए और बस एक ही प्रार्थना कहते रहे, कन्हैया तुम चले गए जाओ, जा रहे हो कन्हैया, जा रहे हो कन्हैया, चले जाओ तुम, हाँ चले जाओ तुम, ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, जा रहे हो कन्हैया, चले जाओगे, चले जाओगे, ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, जा रहे हो कन्हैया, चले जाओ तुम, हाँ चले जाओ तुम, ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, जा रहे हो कन्हैया, चले जाओगे, हाय चले जाओगे, ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, ये लताएं कदम्ब की डालियां तेरे बचपन के साथ सावरिया, ये कदम ये लताएं कदम्ब की डालियां तेरे बचपन के साथ सावरिया, कुंजे गलियां कहानी तेरी गा रहे, अब तो तेरी मात्र याद है बस, अब जब तक ये जीवन रहेगा तो याद रहेगा कि कभी इस गली में कन्हैया आता था, कभी माखन चुरा करके खाता था, कभी इन यमुना के तट पर गौचारण करता था। अब तो कहानी है शेष और तो सब चला ही गया। कुंज गलियां कहानी गाने लगे, हाँ तेरी गा रहे, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ के, हाय दिल तोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ग्वाले को भर के लाना तेरा, थे ग्वाले को घर पे लाना तेरा, घर
वो दिन था, मैं सारा दिन माखन को इकट्ठा करती थी, पर तू आता था, 4 को साथ में लेकर के आता था। तू खाए, तेरे ग्वाल खाए, बंदर खाए, और फिर माखन को भी गिरा करके मंडी को तोड़ करके चला जाता था। तू एक बार आजा। पता है, जब हम किसी भी व्यक्ति को बहुत चाहते हों, किसी भी व्यक्ति को चाहते हो, चाहे बालक हो, पुत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, और जब वो व्यक्ति अपने से दूर हो जाता है, चला जाता है, तो क्या मात्र अविलंब रह जाता है उसकी यादें। वो मेरे साथ ऐसा करता था, मेरे साथ ऐसा करता था, ये ऐसी बातें कहता था, ऐसी बातें करता था। ग्वाले को घर पे आना तेरा, घर पे चीके पे माखन पिलाना तेरा, घर पे चीके पे माखन पिलाना तेरा। स्वाद ऐसा, स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे, हाँ कहाँ पाओगे, ऐसी प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ के, लाला ब्रज छोड़ के, ऐसी प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, ओ नहीं पाओगे। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान वृंदावन में थे, उन कुंज गली में, उन नंद गली में। और एक बात बता दें, कन्हैया जब तक वृंदावन में थे तो अपने